छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में दिल्ली सीएम स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025 का रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन अभी भी बने हुए हैं। जैसे कि जो नॉट सेलेक्टेड बच्चे हैं वो क्या करें। आपके रिजल्ट में नॉट सेलेक्टेड शो हो रहा है, आपके 1-2 नंबर कम हैं, अब आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा है कि एडमिशन के लिए पासिंग मार्क्स क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर पासिंग मार्क्स क्या है। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में आप देखते हो कि 33% जिन बच्चों के हैं वो पास हो जाते हैं, तो CM3 में पासिंग मार्क्स कितना रखा है, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। तीसरा डाउट है कि सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ये मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स के मन में बना हुआ है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है कि आगे की प्लानिंग, आगे क्या करें हम, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। उससे बड़ा सवाल नहीं बल्कि प्रॉब्लम है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पता नहीं क्या क्या बताते हैं जिससे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, आपको सही जानकारी चाहिए तो किसी एक पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं पेरेंट्स के लिए काम करता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ। इसलिए आपके मन में अगर ये सारे डाउट चल रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करके नीचे हाइप का बटन आता है, हाइप भी दबा देना, पॉइंट मिल जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। और शेयर कर देना वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं उसमें पासिंग मार्क्स क्या 33 होता है। आजकल डिपार्टमेंट ने पासिंग मार्क्स भी कम कर दिया है, 25% में भी बच्चा पास हो जाता है, बाकी ओवरऑल मिला के 33 हो जाता है। बट रिटन टेस्ट में उसके 25% मार्क्स हैं तब भी पास हो जाता है। यहाँ पर बात है कि आपके जो रिजल्ट में 3 चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पर भी कई सारे पेरेंट्स कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो रिजल्ट को सही से चेक नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके रिजल्ट में 3 चीज़ें शो होंगी। पहला है, आप सेलेक्टेड होंगे, है ना, आपके में लिखा होगा सेलेक्टेड, पहला तो ये शो हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा शो हो रहा होगा नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। आपके में क्या शो हो रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना, आपकी कौन सी क्लास है वो भी बताना, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी बताना, और आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका स्कूल कौन सा, सरकारी प्राइवेट है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में रखते रहा करो, ताकि एक आइडिया लग जाता बाकी सभी बच्चों को भी कि भाई किसके कितने मार्क्स हैं, किसके साथ क्या चल रहा है। तीसरा आपके लिए है, वे है वेट लिस्ट, है ना, वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पर ही सारा मामला इन्हीं 3 रिजल्ट में। जो सेलेक्टेड हैं उनका क्लियर है कि ये बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, ये मेरिट में आ चुके हैं, ठीक है, तो इनका तो क्लियर हो गया। ये स्कूल में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे एंड इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों के ग्रुप बनने लगे हुए, जैसे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं उनको नए ग्रुप में ऐड कर दिया जा रहा है, और उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है इसी ग्रुप में मिलेगी। यहाँ पर आपको और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इसमें भी 2-3 टाइप के बच्चे सेलेक्टेड में। बच्चा सेलेक्ट तो हो गया, पहली कंडीशन है कि बच्चों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स जब तक आपके पास पूरे नहीं होंगे आपका एडमिशन नहीं होगा। प्रोविजनली आपको 10 तारीख का टाइम दिया है, 10 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा और टाइम दे रहे हैं, आप अंडरटेकिंग देंगे, लेकिन ओवरऑल आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आफ्टर दैट आपका एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन उन बच्चों की है जो 7th क्लास में थे, उन्होंने 8वीं का भर दिया, सेलेक्ट भी हो गए, 7वीं में थे, 6ठी में थे, 7वीं का भर दिया, 5वीं में थे, 6ठी का भर दिया, सेलेक्ट हो गए, लेकिन सेलेक्ट तो हो गए, सॉरी पास तो हो गए, लेकिन इनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर खेल आ जाता है दूसरा, नॉट सेलेक्टेड से पहले मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट वालों का।
जो सेलेक्ट है वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं और अपना एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आप इतने सारे जगह माथा पच्चे करके आओगे ना, वो फ़ायदा नहीं होगा। एक जगह सही इन्फॉर्मेशन लीजिए। और मैं आपको लंबे टाइम से, मैं लगभग 2017-18 से काम कर रहा हूँ। तो आप भरोसा करते हैं ना, तो आप भरोसा कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करें। मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में। फॉलो भी ज़रूर कर लेना, वहाँ पर भी थोड़ा सा हम अपने परिवार को और बड़ा बनाते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो क्लियर हो गया, बट मान लीजिए किसी स्कूल में 500 सीट है, ओवरऑल 500 सीट हैं स्कूल में 500 सीट है, लेकिन कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। कुछ बच्चों ने तो यूं ही फॉर्म भर दिया, है ना, वो एडमिशन चाह ही नहीं रहते, फॉर्म भर दिया, उनको एडमिशन चाहिए भी नहीं, सिर्फ फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दे दिया, सेलेक्ट हो गया तो क्या हो गया, है ना। तो इनमें से वो बच्चे हट जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, 500 में से अगर हम 350 या 400 मान के चले, इतने ही हमारे पास बच्चे होंगे जो 500 में क्लियर होंगे, जो एडमिशन भी लेना चाहेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट भी सही होंगे। ओवरऑल 350-400 का एडमिशन हो जाएगा, कन्फर्म है। अब बाकी बचे हुए हैं, कितने हैं बाकी बच्चे? लगभग जो हैं 100-150। अब ये 100-150 जो बच्चे हैं, सीटें 500 हैं, ध्यान रखना, 500 के 500 सीटें भरेंगी और सभी भरे जाएंगे। हमारे पास बच्चों लाखों हैं, लाखों में, करोड़ों में बच्चों ने फॉर्म भरा है, लाखों में, सॉरी। तो इतने फॉर्म है हमारे पास, तो बच्चों की कमी नहीं है। अब जो 100-150 है ना, इसमें से इन्होंने वेटिंग लिस्ट में भी सेम स्कूल में इन्होंने कंसीडर कर दिया। मतलब हर स्कूल में किसी में 500 है, किसी में 400 है, किसी में 600 है, किसी में 1000 है, ठीक है, ऐसे सीट है। अब उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, वेटिंग लिस्ट में भी डाल दिया। अब इनको लगा कि भाई 500 बच्चे हमारे एडमिशन के लिए रेडी हैं, मतलब 500 बच्चे तो उन्होंने सेलेक्ट कर दिए। इन 500 में ये मान के चलते हैं कि यार 10, 20, 30, 40, 50 बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे या जो नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो ये वेटिंग लिस्ट है ना, इसमें से बचे हुए बच्चों को फिल कर देंगे। तो वेटिंग लिस्ट इन्होंने ऑलरेडी जारी कर दी है। जिनका सवाल है कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट इन्होंने पहले ही जारी कर दिया। वेटिंग लिस्ट में आपके पास 3 कैटेगरी आ रही है, या तो आप सेलेक्ट हैं, या नॉट सेलेक्टेड, या वेटिंग लिस्ट है। तो आपको वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी रख दिया है ना। अब एक और लिस्ट क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब वेटिंग लिस्ट में आएगा, इनका कंफर्मेशन होगा, इनको भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं इनसे, इनको भी वेटिंग लिस्ट वालों को भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। एंड जमा करने के बाद इनका भी वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। इसमें से जितने बच्चे कम होंगे ना, उतने में वेटिंग लिस्ट वालों को लेते रहेंगे। अब मान लीजिए 50 बच्चे इन्होंने वेटिंग लिस्ट ले लिए, बच्चों की ज़रूरत इनको 100 या 150, तो जब बाकी बचे 100 या 50 बच्चे हैं, ये कहाँ से लाएंगे? यहाँ पर आप जो नॉट सेलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स का मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ गई है 80, बच्चों के आए हैं 76, 77, 78, 79, कट ऑफ 80 गई है। तो अब जो जिनके 79, 76, 78 मार्क्स हैं उनको यहाँ से ले लिया जाएगा और ये बाकी बच्चों को फिल कर देंगे। तो नॉट सेलेक्टेड वाले बच्चों को फिर से इधर ले लिया जाएगा। डिपेंड करता है कि इन 500 में जो इन्होंने डायरेक्ट लिस्ट निकाली है उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। अब यहाँ पर ओवरऑल आपका ये क्लियर हो गया होगा। पासिंग मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पासिंग मार्क्स है ही नहीं, टॉप रैंक वाले बच्चों को लिया है, ठीक है। किसी स्कूल में तो 80 तक मेरिट गई है, 79, किसी स्कूल में 50 गई है। तो स्कूल वाइज उन्होंने पासिंग मार्क्स रखा है। हालांकि ये तरीका गलत है, इसका विरोध मैं करता हूं और मैं इसके अपोजिट में हूं। आपके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा कैसे आप अपनी बात को डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे।
ये क्लियर हो गया है, सेलेक्टेड ये क्लियर हो गया, वेटिंग लिस्ट वालों का क्लियर हो गया। अब आगे की प्लानिंग क्या करें? तो आगे की प्लानिंग सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटा जरूर दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। दूसरा, आपने व्हाट्सएप जो भी आपके टेक्स्ट मैसेज है उसे आप रेगुलर चेक करते रहिए। तीसरा, आप साइट चेक करते रहिए। हमारी वीडियो को आप लगातार चेक करते रहेंगे ना, तो आपको सारी अपडेट मैं लगातार देता रहता हूँ। मैं आपके लिए रात के 12-12, 11-11 बजे भी नोटिफिकेशन चेक करता हूँ, तो मैं आपको दे दूंगा। आपको साइट की भी दिक्कत नहीं है, हम पर भरोसा करते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। मुझे व्हाट्सएप पे कोई कॉल ना करें, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब आपको क्या है, अपडेट रहना है। वेटिंग लिस्ट वालों को लेंगे, नॉट सेलेक्टेड वालों को लेंगे, कितने तक लेंगे। हो सकता है डिपार्टमेंट नया सिस्टम चेंज कर दे। भाई किसी स्कूल में तो 80 में मेरिट जा रही है कट ऑफ, किसी में 60 में भी जा रही है, तो क्या पता डिपार्टमेंट इसका कोई बीच वाला रूल निकाल दे। तो ये अपडेट कहाँ से मिलेगी? हमारे चैनल पे। हम पर भरोसा करते हैं, सब्सक्राइब कर लो, घंटा ज़रूर दबा देना। बाकी जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न है, कमेंट कर लो। आपकी क्लास, आपकी कैटेगरी, आपके मार्क्स, ओवरऑल अपना नाम, स्कूल, सब कुछ कमेंट में बता दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्यारे सा कमेंट भी आप मुझे ज़रूर करते रहा करें कि क्या आपकी हेल्प मैं और मेरा चैनल कर पाता है। शेयर कर दो वीडियो को। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।